बच्चों, मैं सांक आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सांक स्टडी सर्कल में। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 10 के सिन्हा मैथ्स के एक और वीडियो के साथ, जिसमें कि आज हम एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 45 तक का सोल्यूशन इस वीडियो में करेंगे। सो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपने इसकी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जाके पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 कहता है 7 वर्ष पहले वरुण की उम्र स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी थी। 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण के उम्र का 2/5 है। उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। मतलब तो लिखेंगे माना वरुण की वर्तमान उम्र, माना वरुण की वर्तमान उम्र बराबर 1 वर्ष। ठीक है। स्वाति की वर्तमान उम्र बराबर मान लेते हैं y वर्ष। चलिए प्रश्न से देखते हैं। कहता है कि वरुण की जो उम्र है स्वाति की उम्र के वर्ग के 5 गुनी है, यानी 7 वर्ष पहले दोनों में 7 वर्ष घटा लेंगे। ठीक है। तो वरुण की जो उम्र है इसकी उम्र के 5 गुनी ये है और उसका वर्ग भी है, तो इसमें ना करके हम इधर करते हैं 5 से गुना करके इसका स्क्वायर कर देते हैं। यह हमारा हो गया समीकरण 1। ठीक है। पुनः कहता है क्या कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे। कहता है जो वरुण की जो उम्र है 3 वर्ष बाद स्वाति की उम्र वरुण की उम्र का 2/5 है, तो 2/5 स्वाति है, लेकिन इसमें ना गुना करके हम उल्टा हम करेंगे। ठीक है। 2/5 है तो उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। ठीक है। इससे देखते इसको हल करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 6 हो जाएगा। 5 चला जाएगा इधर तो हो जाएगा 5y - 15। चलिए यहाँ से x का मान निकाले या y का मान निकाले। चलिए y का मान निकालते हैं, सबको इधर लेके चलाते हैं। 2x + 6 + 15 बराबर हो जाएगा 5y। ठीक है। चलिए सॉरी, ये तो 3 वर्ष में तो प्लस में है ना, तो ये प्लस इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। तो हो जाएगा 2x - 9 बराबर 5y, इसीलिए y बराबर 2x - 9/5। चलिए ये हमारा हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करते हैं समीकरण 1 में, क्या करते हैं समीकरण जो है 1 में y का मान देने पर, समीकरण 1 में क्या है y का मान देने पर। ठीक है। समीकरण 1 क्या है जी हमारा, समीकरण 1 है हमारा x - 7 बराबर 5 × y - 7 का स्क्वायर। ठीक है। चलिए अब इसमें क्या है कि हम जो है y का मान देंगे। चलिए यहाँ पर x - 7 छोड़ देते हैं। 5 × y का मान 2x - 9/5 - 7 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो x - 7 बराबर इधर देख लेंगे, पहले क्या करें एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम से तो ये इतना ही रह जाएगा, 5 एलसीएम हो जाएगा तो 2x - 9 - 35 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। ठीक है। तो x - 7 बराबर 5 × 2x - 44। ठीक है। इसका होल स्क्वायर बटा 5 का भी होल स्क्वायर तो 25, 25 तो हो जाएगा x - 7 बराबर 2x - 44 अब बटा 5। ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए, अब इसका होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना, अब a - b के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो हो जाएगा a का स्क्वायर -2 × a × b प्लस b का होल स्क्वायर बटा, अब देखिए 5 को इधर लेके चल जाते हैं तो 5 इधर गुना हो जाएगा, बटा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब देखिए फिर क्या होगा, हो जाएगा 5x - 35 बराबर 4x² - 176x प्लस 44 का स्क्वायर 1936। ठीक है। सबको उधर लेके चल जाइए तो हो जाएगा 4x² - 176x प्लस 1936 - 5x प्लस 35 बराबर 0 हो जाएगा 4x² - 181x प्लस 1971 बराबर 0। ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे, आएगा 7884। अब 7884 को इस प्रकार तोड़ना है कि गुना करें तो 181 और 181 को ऐसा तोड़िए कि गुना करने पर 7884 और जोड़े घटाएं तो 181 आए।
क्योंकि आपने गुणनखंड तो पढ़ा है। गुणनखंड में क्या करते हैं, शुरू लास्ट वाले को गुना करते हैं, अब बीच वाले को इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुना करने पर बीच वाली संख्या और गुना करने पर क्या है, जो शुरू एंड लास्ट वाली संख्या के बराबर, एंड जो जोड़ने घटाने पर क्या है, बीच वाली संख्या के बराबर आनी चाहिए। तो अब इसको तोड़िएगा तो आपका ऐसे आएगा, देखिए 4x² माइनस 108x माइनस 73x प्लस 1971 बराबर 0। अगर 108 और 73 को जोड़िएगा तो 181, और यदि इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 7884 आता। तो हमको यही तो लाना था। अब देखिए क्या, अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, 4x कॉमन निकालेगा तो बचेगा x माइनस 27, यहाँ 73 कॉमन निकालिएगा तो बचेगा x माइनस 27 बराबर 0। तो हो जाएगा 4x माइनस 73, इधर हो जाएगा x माइनस 27 बराबर 0। चलिए तब 0 के बराबर कीजिएगा तो इधर हो जाएगा x बराबर 73/4, इधर हो जाएगा x बराबर 27, क्योंकि आप जानते जो संख्या इधर प्लस माइनस मुझसे जाएगा तो प्लस। अब कभी आपने देखा, क्योंकि हमको तो उम्र निकालना है वर्ष में, और यदि हम 73/4 को लेते हैं तो वर्ष और महीना दोनों में आ जाएगा, इसीलिए हमको क्या है कि और इसको नहीं लेना, हमको इसको लेना पड़ेगा। लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि उम्र जो है वो वर्ष में है, उम्र क्या है, वर्ष में है, इसीलिए हमको लेना पड़ेगा x बराबर 27। तो इसीलिए हो जाएगा समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या था जी हमारा, समीकरण 2 था हमारा y बराबर 2x माइनस 9/5, क्योंकि y का ही मान निकालना है ना। तो y बराबर 27 दूनी 54 माइनस 9/5 यानी 45/5, तो हो जाएगा 9×5 45 यानी 9। ठीक है, y का मान आ गया 9 एंड जो x का मान आ गया था हमारा 27। तो अब चलिए अब देखिए अब क्या करेंगे। तो इसीलिए हो गया वरुण की उम्र जिसको हमने माना था x बराबर हो गया कितना, 27 वर्ष, जबकि स्वाति की उम्र जिसको हमने माना था y का मान आ जाएगा 9 वर्ष। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर। आई होप बिल्कुल डिटेल से आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को उन तक पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का देखिए 2 प्रश्न है इसमें। पहला नंबर का जो प्रश्न है वो दूसरे नंबर से बिल्कुल सेम टू सेम है। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 1 बताएंगे वैसा ही क्वेश्चन नंबर 2 बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनेगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर दीजिएगा 7368996381 पे, आपको क्या है इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का पहला है, एक क्लास टेस्ट में कमल के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का जो योग है वो 40 है। यानी अंग्रेजी और गणित दोनों को मिलाकर 40 अंक प्राप्त हुए। ठीक है, तो लिखेंगे माना कमल द्वारा गणित में प्राप्त अंक बराबर मान लेते हैं x। तो कमल द्वारा गणित के जगह सिर्फ अंग्रेजी लिख देंगे, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर हो जाएगा 40 माइनस x। इसको ऐसा नहीं कॉमा देके आप लिखिएगा, आप यही लिख लीजिएगा। ठीक है, हम तो भाई हमको बहुत सारा प्रश्न बनाने सिखाने ऐसा लिख देते हैं। प्रश्न से कहता है क्या कि यदि उसको अंग्रेजी में 3 अंक अधिक और गणित में 3 अंक अधिक और अंग्रेजी में 4 अंक कम मिले होते तो उसके अंकों का गुणनफल 360 होता। तो उसके द्वारा प्राप्त विषयों में अंकों के, यानी कहता है गणित में 3 अंक ज़्यादा और अंग्रेजी में उसको 4 अंक कम मिलता, तो उसके जो अंकों का गुणनफल है वो 360 होता। तो सभी को ज्ञात करना। चलिए बहुत अच्छा है, हो जाएगा x + 3 इंटू 36 माइनस x बराबर 360। चलिए गुना करेंगे तो हो जाएगा 36x माइनस x² प्लस 108 माइनस 3x बराबर 360 जी। ठीक है, तो हो जाएगा 36 में से 3 गया 33x माइनस x² प्लस 108 हो जाएगा बराबर 360। सबको उधर लेके चल जाएगी तो सब जो इधर x² प्लस में हो जाएगा x² माइनस 33x प्लस 360 माइनस 108 बराबर 0।
चलिए प्रश्न का काम तो खत्म है क्योंकि हमने समीकरण के रूप में बना लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 33x प्लस 252 बराबर 0। अब 252 को यदि आप तोड़ते हैं तो 2 बार में 126, 2 बार में 63, 3 बार में 21, तो 21 और 12, देखिए 21 12 33, 21 गुना 12 252, क्योंकि शुरू लास्ट वाले गुना कीजिएगा तो 1 है, 1 गुना 252 252। एक्स स्क्वायर माइनस 21x माइनस 12x प्लस 252 बराबर 0 है ना। तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस 21 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x माइनस 21 बराबर 0 हो जाएगा। x माइनस 12 इधर x माइनस 21 बराबर 0, 0 को बराबर कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 12, x बराबर 21। चलिए दो माना है तो मतलब केस भी दो को लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के हिसाब से लिखे गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो x का मान एक बार ले लेते हैं 12, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर x माइनस 12, सॉरी 40 माइनस x, मतलब 40 माइनस 12 बराबर 28। ठीक है, एक आंसर ये हो गया। अब ले लेते हैं केस 2। ठीक है, तो गणित में प्राप्त अंक, गणित में प्राप्त अंक बराबर x, तो x का मान कितना 21, क्योंकि एक बार 21 मान है, तो हो जाएगा अंग्रेजी में प्राप्त अंक, अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर 40 माइनस x, मतलब 40 माइनस 21 बराबर 19। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। 42 का तो आप बना लीजिएगा, बन जाए। क्वेश्चन 43 कहता है 6500 रुपये को कुछ व्यक्ति में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 15 व्यक्ति को और अधिक होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपया कम मिलता, तो व्यक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम वही मानते हैं जो लास्ट दिया होता है। तो माना व्यक्तियों की संख्या, माना जो है क्या है, व्यक्तियों की जो संख्या है वो x है। तो प्रश्न से कहता है कि 6500 रुपये को जितने व्यक्ति हैं उसमें बांटा गया। ठीक है, तो 6500 बटा x। और फिर कहता है यदि 15 व्यक्ति अधिक होता तो बांटना तो 6500 रुपया है, तो सबको 30 रुपया कम मिलता है, यानी दोनों को घटाएंगे तो 30 रुपया अंतर आएगा। चलिए हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 15, x खत्म तो x प्लस 15 गुना होगा ऊपर से, इंटू एक्स प्लस 15 माइनस इधर 6500 x हो जाएगा बराबर 30। चलते हो जाएगा 6500 x प्लस 975 पे 2 शून्य माइनस 6500 x बटा एक्स स्क्वायर प्लस 15x बराबर 30। चलिए इससे ये खत्म। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 30x स्क्वायर प्लस 450x माइनस 975 पे डबल शून्य, क्योंकि इसको इधर ले आएंगे हम, बराबर 0। चलिए 30 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 325 पे 1 शून्य बराबर 0। चलिए 30 जाएगा बराबर के उधर तरफ तो 0 के साथ मिल के ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250। अब देखिए 3250 गुना 1, 3250 को इस प्रकार तोड़ना है कि बीच वाले को कि गुना करने पर 3250 और जोड़े घटाएं तो 15 आए। तो देखिए उपाय है एक्स स्क्वायर प्लस 65x माइनस 50x माइनस 3250 बराबर 0। 65 गुने 50 3250, अब 65 में से 50 गया 15। चलिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 65, 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 65 बराबर 0। चलिए तो हो जाएगा x माइनस 50, यहाँ हो जाएगा x प्लस 65 बराबर 0। चलिए 0 के बराबर करेंगे, इधर आ जाए x बराबर 50 और x बराबर माइनस 65। क्या कभी व्यक्ति की संख्या माइनस में हो सकती है? नहीं। तो हम लिखेंगे व्यक्तियों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या जो होती है वो धनात्मक होती है। क्या होती है? धनात्मक होती है। इसीलिए x बराबर लेना पड़ेगा 50, इसीलिए व्यक्ति की संख्या, व्यक्तियों की संख्या बराबर x माइनस x बराबर 50 ही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को।
चलिए क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि 300 सेव को कुछ विद्यार्थियों में समान रूप से वितरित किया गया। यदि 10 विद्यार्थी आ होते तो प्रत्येक व्यक्ति को एक सेव कम प्राप्त होता, तो विद्यार्थियों की संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 43, 44, 45 बिल्कुल सेम तरह क्वेश्चन उसी प्रकार बनाएंगे। तो हमको विद्यार्थी की संख्या लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या, माना जो है विद्यार्थियों की जो संख्या है वो x है। प्रश्न से देखिए 300 सेव है, अब विद्यार्थी है x, तो 300 बटा x हो जाएगा। फिर कहता है 10 विद्यार्थी बढ़ जाएगा, तो सेवा तो 300 है, तो यदि इन लोगों को बांटा गया तो सबको एक सेव कम मिलता है, तो यानी इन दोनों घटाएंगे तो एक आएगा। चलिए देख लेंगे, x इंटू एक्स प्लस 10 तो हो जाएगा 300 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 300 x बराबर 1। चलिए तो हो जाएगा 300 x प्लस 3000 माइनस 300 x। चलिए इसको इधर लेके चल जाते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x। देखिए इससे एक खत्म, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 बराबर 0। अब देखिए शुरू लास्ट गुना कीजिए, 3000 10 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करें तो 3000 और जोड़े घटाऊं तो 10 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 60x माइनस 50x माइनस 3000 आ जाएगा ना, बराबर 0। देखिए x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 60, इधर 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 60 बराबर 0। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x माइनस 50, यहाँ हो जाएगा x प्लस 60 बराबर 0। देखिए 0 को बराबर कीजिएगा तो x बराबर 50, इधर x बराबर माइनस 60। क्या संख्या कभी माइनस में हो सकती है? विद्यार्थी की संख्या माइनस में नहीं होगी। लिखेंगे चूंकि विद्यार्थी की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या धनात्मक होगी। क्या होगी? धनात्मक होगी, इसीलिए हमको x बराबर लेना पड़ेगा 50। इसीलिए विद्यार्थी की संख्या जिसका विद्यार्थी की संख्या बराबर x, क्योंकि हमने x माना था, x बराबर हो जाएगा 50। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 को। चलिए क्वेश्चन 45, क्योंकि हमने आपसे पहले कहा 43, 44, 45 एक ही तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल वही काम यहाँ भी करना है। कहता एक दुकानदार 1200 रुपये में कुछ किताबें खरीदता है। यदि उसी राशि में 10 किताब अधिक खरीदता तो किताब की जो कीमत है 20 रुपया कम होती। तो किताब कितनी किताब, यानी किताब की संख्या। तो लिखेंगे कि माना किताब की संख्या, माना किताबों की संख्या बराबर x। प्रश्न से किताब तो खरीदा 1200 रुपया में ही खरीदा, x किताब खरीदा। यदि 1200 रुपये में ही 10 किताब ज़्यादा खरीदता तो उसको क्या है 20 रुपया कम दाम पड़ता। हो गया x इंटू एक्स प्लस 10, तो उधर हो जाएगा 1200 इंटू एक्स प्लस 10 माइनस 1200 x बराबर 20 रुपया। हो जाएगा 1200 x प्लस 12000 माइनस 1200 x बराबर, ये चला जाएगा उधर, तो हो जाएगा 20 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 10x। हो जाएगा, इससे एक ख़त्म, तो हो जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर, सॉरी गुना ही कर लेते हैं, तो हो जाएगा 20x स्क्वायर प्लस 200x। इसको उधर लेके चल जाएंगे तो माइनस 12000 बराबर 0। चलिए 20 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 बराबर 0। अब देखिए 20 इधर जाएगा तो 0 के सब तो 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 बराबर 0। अब देखिए शुरू लास्ट को गुना किसको गुणनखंड के रूप में तोड़िएगा, तो हमको 10 को ऐसा तोड़ना है कि गुना करें तो 600 के लगभग आए और जोड़े घटाएं तो 10 आए। एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 बराबर 0। देखिए 30 गुना 20, 630 में से 20 गया 10। x कॉमन लेंगे तो x प्लस 30, 20 कॉमन लेंगे तो x प्लस 30 बराबर 0। चलिए इधर देखिए तो हो जाएगा x माइनस 20 और x प्लस 30 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 20 और x बराबर माइनस 30। तो संख्या तो कभी ऋणात्मक होगी नहीं, इसीलिए हमको लेना पड़ेगा x बराबर 20। इसीलिए किताबों की संख्या जिसको हमने माना था x का मान हो गया 20 आंसर। यहाँ पर चाहे तो लिख देंगे किताब की संख्या ऋणात्मक नहीं होती,
इसीलिए x बराबर 20। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 41 से 45 तक का डिटेल सोल्यूशन सभी प्रश्नों का। आई होप वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। यदि पिछली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर उसको जरूर देखें, और सारे सब्जेक्ट की जो वीडियो है वो हमारे चैनल पर आती है, तो उसकी भी सारी की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो आप वहाँ जाके सारी वीडियो जो है क्लास 10 की मुफ्त में देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।